जय महाकाल। उज्जैन की पावन धरती जहाँ समय भी ठहर जाता है और शिव स्वयं कालों के काल महाकाल के रूप में विराजते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर की रहस्यमयी आध्यात्मिक और भव्य यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व, पुराणों में इसका वर्णन, इसके चमत्कार और आज के समय में इसकी विशेषताएं। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्राचीन शहर है। यह वही भूमि है जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और हिंदू धर्म के पंचमहाभूत स्थलों में एक भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। महाकाल मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रारंभिक काल में राजा चंद्रसेन के काल में हुआ था। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार उज्जैन पर विदेशी आक्रमण हुआ, तभी एक भक्त श्रवण नामक बालक शिव की तपस्या करता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और रौद्र रूप में आक्रमणियों का संहार कर देते हैं। तभी से वह इस नगरी के रक्षक महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी शिंदे द्वारा बनवाया गया। बाद में उनके वंशजों द्वारा इसका विस्तार किया गया। महाकाल मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और केवल महाकाल ही है जो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाकालेश्वर का दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाकालेश्वर की उपासना से व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। महाभारत में भी उज्जैन का उल्लेख अवंती नगरी के रूप में हुआ है, जो ज्ञान, धर्म और शिव भक्ति का केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है और इसमें 5 प्रमुख स्थल है। गर्भगृह जहाँ शंभु ज्योतिर्लिंग स्थित है। संतानेश्वर मंदिर में संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। नागर खाना और सभा मंडप जहां संगीत और धार्मिक आयोजन किया जाता है। ऊपरी स्तर में ओमकारेश्वर मंदिर है जो परिसर में है। तल घर में कई रहस्यमय सुरंगें और कक्ष हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की पहचान उसकी प्रातः काल भस्म आरती से है। यह आरती पूरी दुनिया में अनोखी है। यहाँ भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित की जाती है। आरती के दौरान नगाड़ों और शंखों और मंत्र उपचारों की गूंज पूरी वातावरण को शिवमय कर देती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और ब्रह्म मुहूर्त में तैयार होकर पहुंचना होता है। उज्जैन को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। यहाँ स्थित है काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, संध्या घाट, राम घाट जहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। खगोल शास्त्र में भी उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। प्राचीन समय में यहीं से समय की गणना होती थी। कहते हैं कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रखा शिवलिंग दिन बर दिन बड़ा हो रहा है।
एक कथा के अनुसार महाकाल स्वयं भक्तों के रक्षक हैं। रात को मंदिर में किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं रात्रि में नगर की रक्षा करते हैं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। काल मंदिर में पूरे वर्ष कई पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। नाग पंचमी में शिव की विशेष पूजा की जाती है। श्रावण मास में प्रतिदिन विशेष जलाभिषेक और रुद्राभिषेक होता है। शिव नवदुर्गा यात्रा और महाकाल की सवारी, जिसमें भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज महाकाल मंदिर का प्रबंधन श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा इसे भव्यता देने के लिए महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, जिसमें शिव की भव्य प्रतिमाएं, ध्यान क्षेत्र, झील और आध्यात्मिक अनुभवी के स्थान बनाए गए हैं। यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने की ओर अग्रसर है। महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और जीवन की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ समय भी रुकता है, सांसें शिवमय होती है और आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। अगर आपको हमारी यह जानकारीपूर्ण और भावनात्मक यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।